जब भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब ये बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री, जिसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा चला जाए, तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। दो तरह के होते हैं, दोनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोजर हीट स्ट्रोक। बात करें कि सिम्टम्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम सिर से बात करें तो सिर में सीवियर हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। अगर इनके बाद मिले, डेलीरियम का मतलब कि वो भी कन्फ्यूजन का है, एक स्टेट है। बेसुधी हो सकती है और कई बार बेसुधी के साथ साथ बेहोशी हो सकती है, और जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाता है। दूसरा चीज़, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, मतलब वॉमिटिंग की टेंडेंसी और वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ये लूज मोशन भी होता है, जो इतना सीवियर हो सकता है कि डिहाइड्रेशन होता है, और वो कई बार जानलेवा हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। कैसे करना है इस बीमारी से? तो सबसे पहले आप अगर कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आप कुछ न कुछ तौलिया या कुछ हल्का कपड़ा अपने शरीर पे ज़रूर लेकर चलें, सर पे ज़रूर लेकर के चलें, सर को ढक के चलें ताकि एक्सपोजर कम हो। दूसरी बात, हाइड्रेशन के लिए सारी चीज़, हाइड्रेशन करने का मतलब पानी आपके पास होना चाहिए, कोई भी लिक्विड आइटम कोई भी होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर वे में लेते रहना है, बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहना है, बॉडी को फ्लूइड देते रहना है, ये ज़रूर करना है। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि हीट स्ट्रोक हो गया है, सिम्टम्स सारे आने लगे हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसका प्रॉपर इलाज ज़रूर कराना है, इसको टालना नहीं है। अब प्रॉपर इलाज डिपेंड करता है आपके आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं, आपके जो भी फैमिली फिजिशियन हैं, उनके पास जाएं। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। आज हमारी बात होगी हीट स्ट्रोक पे। जो अब समय आ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जाएंगे। तो आज का हम टॉपिक रखेंगे हीट स्ट्रोक क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, बचाव कैसे करना है और उसका इलाज कैसे होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। हीट स्ट्रोक बेसिकली जब भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब ये बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री, जिसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा चला जाए, तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अगर बात करें कि इसमें होता क्या है, पेशेंट को क्या तकलीफ़ होती है, तो दो तरह के होते हैं, दोनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोजर हीट स्ट्रोक। अब एक्सपोजर हीट स्ट्रोक, कोई भी आदमी अगर एक्सेसिव टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहा है तो उसमें जब सिम्टम्स आएंगे टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, उसको एक्सपोजर बोलते हैं। और अगर कोई आदमी एक्सट्रेनुअस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो और वो एक्सेसिव टेम्परेचर में कर रहा हो, तो जो सिम्टम्स आता है उसको बोलते हैं एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक। जनरली एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक में यंग लोग अफेक्टेड होते हैं, और उनमें जो हमारे स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। कुछ सिम्टम्स जो हैं दोनों में, मैक्सिमम सिम्टम्स दोनों में होते हैं, कुछ सिम्टम्स जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि अगर एक्सपोजर के वजह से हो रहा हो तो जनरली एल्डरली पेशेंट होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, उनमें होता है। और उनमें जनरली बॉडी ड्राई होता है, उनमें स्वेटिंग नहीं होती है। लेकिन जब एक्जर्शनल होता है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की वजह से होता है, तो उनमें स्वेटिंग एक्सेसिव होती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम सिर से बात करें तो सिर में सीवियर हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है,
डिजीनेस हो सकता है। अगर इनके बाद मिले डेलीरियम का मतलब कि वो भी कन्फ्यूजन का है, एक स्टेट है। बेसुधी हो सकती है और कई बार बेसुधी के साथ साथ बेहोशी हो सकती है, और जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाता है। दूसरा चीज़, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, मतलब वॉमिटिंग इंटेंडेंसी और वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ये लूज मोशन भी होता है, जो इतना सीवियर हो सकता है कि डिहाइड्रेशन होता है, और वो कई बार जानलेवा हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि बचाव कैसे करना है इस बीमारी से, तो सबसे पहले आप अगर कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आप कुछ न कुछ तौलिया या कुछ हल्का कपड़ा अपने शरीर पे ज़रूर लेकर चलें, सर पे ज़रूर लेकर के चलें, सर को ढक के चलें ताकि एक्सपोजर कम हो। दूसरी बात, हाइड्रेशन के लिए सारी चीज़ें, हाइड्रेशन करने का मतलब पानी आपके पास होना चाहिए, कोई भी लिक्विड आइटम कोई भी होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर वे में लेते रहना, बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहना, बॉडी को फ्लूइड देते रहना है, ये ज़रूर करना है। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि हीट स्ट्रोक हो गया है, सिम्टम्स सारे आने लगे हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसका प्रॉपर इलाज ज़रूर कराना है, इसको टालना नहीं है। अब प्रॉपर इलाज डिपेंड करता है आपके आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं, आपके जो भी फैमिली फिजिशियन हैं, उनके पास जाएं, इलाज कराएं। और अगर कोई भी आदमी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे हीट स्ट्रोक किसी को हो गया है, तो उस पेशेंट को, उस मरीज़ को तुरंत के तुरंत आप किसी छाया में लेकर के जाएं, बॉडी पे ठंडा पानी गिराएं, स्प्रे कराएं, पानी का स्प्रे कराएं, उसको रिहाइड्रेट कराएं, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने फिर वही बोला था कि अगर इसके बावजूद भी कंडीशन नहीं सुधरता है तो आप घर पे इंतज़ार न करें, आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपके डॉक्टर हैं, उनसे जा कर के संपर्क करें और तुरंत का तुरंत चीज़ें देखनी है। अगर गर्मी एक्सेसिव टेम्परेचर्स का एक्सपोजर हो, और दूसरा अगर कोर बॉडी टेम्परेचर जो बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर 104 डिग्री या उससे ऊपर जा रहा हो, तो ये एक इंडिकेशन है। साथ साथ बाकी के सिम्टम्स भी देखने हैं, बट टेम्परेचर स्पेशली आपने पूछा, टेम्परेचर अगर 104 है उससे ज़्यादा हो रहा है तो चांसेस है हीट स्ट्रोक होने का इस टाइम पे। त्वरित सिम्टम क्या क्या दिखने लगते हैं? त्वरित सिम्टम, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, वो थोड़ी अगर मैं बोलूँ कि बेहोशी होगी, बेसुधी सी होगी और बेहोशी हो सकता है, साथ साथ लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है। शरीर अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब है कि हीट स्ट्रोक होगा। उपचार कितने दिन में मान लो बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है तो किस हद तक बचने का? जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, और इलाज से ज़रूरी है कि जो हमारी प्रिकॉशंस हैं कि जहाँ भी अगर लग रहा है कि हीट का एक्सपोजर ज़्यादा हो तो तुरंत उनको छाया में लेकर के जाएं, उनको हाइड्रेट करें। शरीर से अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो बहुत सारे कपड़े हो तो कपड़े हटा दें, पतला कपड़ा शरीर पे डालें, उस पर पानी का स्प्रिंकल कराएं, ठंडा पानी का स्प्रिंकल कराएं, पानी पिलाएं, ये ज़रूरी होता है, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जो है अभी बीमारी सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जेंट्स के जो गर्दन है वहाँ पे बिनाई टाइप का उठ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अलग तरह का हो रहा है, पूरा गला में छेक ले रहा है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने का चांसेस होता है। ये पसीने में वो होने एक बीमारी होती है जो स्किन का है, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो वो ऐसे ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, बेसिकली उसको देखना भी पड़ता है कि क्या होगा, स्किन के बहुत सारे डिजीज हैं, बट ये गर्मी की वजह से अगर हो रहा है तो चांसेस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का होने का ज़्यादा रहता है। और सर ये कितने दिन में ठीक होगा? किसी को हीट वेव हो जाता है और इलाज तो कितने दिन में फिर से ठीक होगा और फिर से बाहर निकलने लगेगा? ये अगर सीरियस मतलब अगर पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में हो चुका है, जो मैं बोला कि अगर बेहोशी बेसुधी हो गई है तो टाइम लगता है, कई बार 10 से 15 दिन तक भी लग सकता है, कई बार 2 से 3-4 दिन में भी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर यंग पेशेंट है तो जल्दी रिकवर होता है, और एल्डरली पेशेंट है तो थोड़ा टाइम लगता है ज़रूर से। कितनी उम्र तक के लोगों को ज़्यादा बचने की जरूरत है हीट वेव से? नहीं, बचने की तो सबको ज़रूरत है, लेकिन वही है कि यंग लोग जल्दी रिकवर होते हैं, और एल्डरली लोग थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बचना सबको है, मैंने जैसे बोला कि धूप में अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो शरीर को ढक करके निकलें, और अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर लेकर के जाएं ताकि खुद को हाइड्रेट करके रख सकें।